3 देखते हैं। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर में x, ठीक है। फिर लिखेंगे बगिया की लंबाई, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये x मीटर हो जाएगा और ये 2x मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से क्वेश्चन में दिया है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, या लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो बगिया का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई ही ना, क्योंकि यह आयताकार ही ना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 2x और इंटू में x बराबर में 800, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800। यहाँ से इसको भाग में ले जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ x का मान आसानी से निकल सकता है, ठीक है, ये संभव है, ठीक है। और नहीं, अगर आपका द्विघात समीकरण कुछ टेढ़ा रहता ना तो वहां d का मान निकाल के चेक करते, विभक्तर का मान निकालते, अगर माइनस में आ जाता तो संभव नहीं रहता, और प्लस में आ गया या 0 आ गया तब वहां संभव हो जाता है, समझ गए ना। तो वहां से ऐसे चेक करते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो निकालने की क्या जरूरत है, यहीं से हो जाएगा आपका, डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। x बराबर √400, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो आपको पता है कि लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए आपका x बराबर प्लस का 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ x का प्लस का 20 आ गया है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर में 2x है, यानी कि 2 गुना 20, यानी कि यहां से आ जाएगा 40 मीटर, समझ गया। और बगिया की चौड़ाई यानी वो x था, यानी आ गया आपका 20 मीटर, समझ गया। तो लंबाई और चौड़ाई यहां से निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन